मेरा नाम रोहित शर्मा है। मैं आज आपके लिए लाया हूं एक नया चैप्टर जिसमें मैं आपको बेसिक क्लियर करूंगा। सबसे पहले तो मैं आपके बेसिक को मजबूत करूंगा, फिर उसके बाद मैं आपको हाई लेवल के एग्जाम्स, रेलवे, एसएससी के एग्जाम्स में जो आते हैं क्वेश्चंस, उसके बारे में मैं आपको डिस्कस करूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे किसी भी क्रमवार, अर्थात अगर किसी व्यक्ति को पीछे से दाएं से 50वां, आगे से 25वां स्थान है तो उसकी क्रमवार, उसका प्लेस, उसका जगह कौन सा होगा वो मैं आपको सिखाऊंगा। यदि किसी एक व्यक्ति की दाएं से 15वां है और बाएं से 20वां है तो उसका कौन सा स्थान होगा, कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी, कुल क्रम में बैठे व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी, वो मैं आज आपको सिखाऊंगा। तो चलिए देखते हैं कैसे इस तरह के क्वेश्चंस को करते हैं। चलिए आइए, मैं आपको सिखाने वाला हूं क्रमवार। क्रमवार का मतलब होता है क्रम से कैसे होता है। यदि एक व्यक्ति बाएं से 15वां तथा दाएं से 20वां स्थान पर हो तो कुल व्यक्तियों की संख्या क्या होगी। अगर कोई एक व्यक्ति हो, उसका दाएं से 15वां और बाएं से 20वां हो तो उसका उस पंक्ति में टोटल व्यक्तियों की संख्या क्या होगी, वो कैसे पता करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। जब बात एक व्यक्ति की हो और दाहिने से उसका पता है और बाएं से भी, अर्थात ये हमारा बाएं है, बाएं से 20वां है और दाहिने से इधर से कितना है हमारा 15वां है। तो टोटल मतलब यहां से लेकर यहां तक कुल कितनी संख्या होगी वो आपको बताना है। तो जब बात एक व्यक्ति की हो तो जरा ध्यान से देखिएगा कैसे गलतियां होती हैं। अब हम क्या करेंगे, कुछ लोग होते हैं वो क्या करते हैं 15 प्लस 20 जोड़ देंगे, ये हो जाएगा आपका कितना 35। आप इन दोनों को ऐड कर देंगे, ये 35 हो जाएगा और ये आपका क्वेश्चन यही गलत हो जाएगा। तो इसको कैसे करेंगे आप जरा ध्यान से मेरे वीडियो में बने रहिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। एक बार आपका कंसेप्ट, एक बार आपका बेसिक क्लियर हो गया, आपको समझ में आ गया तो कोई भी क्वेश्चन आपके आंखों से गुजर जाए और आप उसे गलत कर दे, ऐसा हो ही नहीं सकता। उसकी गारंटी मैं देता हूं और आपको बस समझना है। अगर कोई क्वेश्चन छूट जाए तो आप मुझे कमेंट में करके पूछ लीजिएगा कि यह क्वेश्चन कैसे होता है और देखिए आप अपने बेसिक को कितना हाई बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। जब बात बाएं से और दाएं से पूछे तो क्या करेंगे। तो देखिए एक ही व्यक्ति है ना, ये इधर से भी जा रहा है और इधर से भी, दोनों में व्यक्ति की रिपीटेड होती है। व्यक्ति इधर भी जा रहा है ना, एक ही व्यक्ति है, वो दोनों तरफ से, इधर से भी है और इधर से भी, मतलब बाएं से भी उसका 20वां है और दाएं से 15वां है।
तो टोटल जब बात होती है कुल व्यक्तियों की संख्या, तो उस समय हमें क्या करना होता है, आप ध्यान से देखिएगा, ये टोटल पूछ रहा है कुल, तो उस समय आपको करना है कुल व्यक्तियों की संख्या बराबर लेफ्ट अर्थात बायां, राइट दायां, -1। -1 क्यों कहते हैं आपको, तो मैंने अभी बताया कि एक ही व्यक्ति हो तो उसकी जब दो बार रिपीटेड होते हैं, 2 बार वो आ जाता है गिनती में, वो व्यक्ति दोनों तरफ से गिना जाएगा, तो एक माइनस कर देंगे क्योंकि उसको एक बार गिनना है। तो अब आइए देखते हैं, तो अब क्या करेंगे, हम इसको यहां पे कर लेते हैं, ये हमारा हो जाएगा दाएं से, सॉरी बाएं से पहले 15 ले लें हम, राइट फिर लेफ्ट 20 -1, तो देखिए 35 -1 अर्थात 34 हो गया। ये हमारा रूल नंबर 1 है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, अगर पूछ दे कि यदि एक व्यक्ति बाएं से 25वां तथा दाएं से 50वां हो, 50वां स्थान पर हो, तो कुल व्यक्तियों की संख्या क्या होगी, ये कैसे आप निकालेंगे। तो मैंने अभी आपको सिखाया है, सेम रूल वही निकालेंगे, टोटल व्यक्तियों की संख्या अर्थात लेफ्ट प्लस राइट -1। तो आइए इसको देखते हैं, 25 + 50 -1, तो इसको आप ऐड करिए, 75 -1 कितना हुआ, 74। ये हमारा आंसर। जब ये पूछे कि कुल व्यक्ति एक पंक्ति में 40 हैं और दाएं से रोहित का स्थान 15वां है, तो बाएं से रोहित का स्थान क्या होगा, वो कैसे निकालेंगे, वो मैं आपको सिखाऊंगा। चलिए देखते हैं, आइए क्वेश्चन में देखते हैं। यदि बाएं से रोहित 15 हो, तो दाएं से रोहित का कौन सा स्थान होगा, जबकि कतार में या क्रम में व्यक्तियों की कुल संख्या 50 है। अब देखिए, ये दूसरे टाइप का हमारा क्वेश्चन है, इस तरह के भी एग्जाम में आपको मिलेंगे कि यदि बाएं से रोहित का स्थान 15वां है, तो दाएं से रोहित का स्थान कौन सा होगा, जबकि कतार में व्यक्तियों की संख्या 50 है। जब टोटल दे दे, देखिए अभी मैंने आपको बताया कि जब टोटल दे तो सेम वही फार्मूला लगाएगा, जैसे हमने अभी बताया कि टोटल बराबर राइट प्लस लेफ्ट -1। अब इसी से देखिए हमारा दूसरा वाला फार्मूला बन जाएगा। तो अभी टोटल का जब होगा बात, तो इसमें देखिए किसका पूछा है, बाएं से पूछा है,
तो अब देखिए इसको हम कर सकते हैं टोटल, लेफ्ट से पूछा है L, ये देखिए 1 है, ये माइनस है इसलिए यहां पे प्लस हो जाएगा। 1 किसका पूछा है? राइट का पूछा है। तो अब आइए इसी पे हम फार्मूला पे कर देंगे। तो ये टोटल कितना हो जाएगा हमारा? राइट किससे निकाला है? दाएं से। तो दाएं से जब हो तो हम क्या करेंगे, टोटल 50 है, उसमें से 15 हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे और 1 जोड़ देंगे। 1 क्यों जोड़ते हैं आपको मैंने पहले भी बताया है कि व्यक्ति, एक ही व्यक्ति जब 2 बार रिपीट होता है तो 1 उसमें से माइनस करेंगे, क्योंकि उनकी संख्या हमें 1 लेनी है। क्योंकि एक व्यक्ति एक कतार में एक ही बार बैठता है, 2 बार नहीं बैठे। अरे हम हैं, जैसे मान लीजिए हम हैं, तो हम कतार में बैठेंगे तो एक बार ही काउंट होंगे ना, कि अगर दोनों तरफ से बैठेंगे तो 2 काउंट हो जाएंगे। तो इसलिए व्यक्ति को रिपीट नहीं करते, इसलिए 1 माइनस कर देते। तो आइए इसमें देखते हैं, 50 में से हम माइनस करेंगे। पहले हम ऐड कर लेते हैं 1, इसको 52 हो जाएगा। 52 में से 15 माइनस कर देंगे हम। तो देखिए ये हमारा जाएगा 7, ये हमारा 1 माइनस हो जाएगा, तो इससे 4 हो जाए, 4 में से 1 करेंगे 37। तो हमारा कितना आया? दाएं से 37वां स्थान कौन सा होगा? दाएं से 37वां स्थान होगा रोहित। अब अपने थर्ड टाइप के क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें आपको क्या करना है, जब यह क्वेश्चन दे कि क्रम में रोहित का स्थान दाएं से 15वां है तथा राहुल का स्थान बाएं से 20वां है, तो कुल व्यक्तियों की संख्या बताइए। तो आप कैसे बताएंगे, चलिए देखते हैं। यदि बाएं से राहुल का स्थान 15वां है तथा दाएं से रोहित का स्थान 20वां है, तो कुल व्यक्तियों की संख्या क्या होगी? कुल व्यक्तियों की संख्या क्या होगी, ये हमारा थर्ड टाइप का क्वेश्चन है। तो आप कैसे इसे करेंगे? आप तो वैसे ही करेंगे पुराना वाला, लेफ्ट प्लस राइट प्लस -1 और आपका आंसर आ जाए। ऐसा नहीं करना है, ये गलत है। जब इस तरह का क्वेश्चन आ जाए आपके पास, रेलवे एसएससी में एग्जाम में आते हैं, आपके पास जब इस तरह का डाटा आ जाए तो आपको कुछ नहीं करना है। क्या करना है? आपको लिख देना है डाटा अप्राप्त। क्या करना है? आपको लिख देना है कि डाटा अप्राप्त, डाटा पूर्ण नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करेंगे और क्या ऐसा होगा कि यह क्वेश्चन पूर्ण होगा, चलिए मैं आपको बताता हूं। अगर यहां आ जाए 20वां हो तो राहुल तथा रोहित के बीच 4 व्यक्ति बैठे
हैं। कुल व्यक्तियों की संख्या क्या होगी। अब देखिए ये अब क्वेश्चन पूरा हो गया है। अब देखिए लिखा है, यदि बाएं से राहुल का स्थान 15वां और दाएं से रोहित का स्थान 20वां हो तो राहुल तथा रोहित के बीच 4 व्यक्ति बैठे हैं। कितने व्यक्ति बैठे हैं? 4 व्यक्ति बैठे हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके अब पूर्ण होते हैं, क्योंकि उस समय हमें यह नहीं पूरा डाटा प्राप्त था कि राहुल बाएं से तो बैठा है, दाएं से कितने स्थान पे बैठा है। रोहित दाएं से तो 20वें पे है, लेकिन बाएं से कितने स्थान पे बैठा है यह हमें प्राप्त नहीं था। तो आइए देखते हैं इस तरह के जब आप अगर क्वेश्चन आ जाएं तो कैसे करेंगे। बाएं से कितना है आपका 15, दाहिने से कितना हमारा 20, ये 15वां है, और ये 20वां है। इनके बीच कितने लोग? 4 लोग। कितने लोग? 4 लोग बैठे हैं। तब अब तो निकल जाए। इसके लिए क्या करेंगे आप? टोटल के लिए लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिडिल तीनों को जोड़ देंगे। ये होगा हमारा अधिकतम के लिए। अधिकतम ये हमारा अधिकतम के लिए होगा। इतने पे खत्म नहीं होगा, इसमें एक डाटा और भी आपको प्राप्त होगा। वो क्या होगा? टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिडिल प्लस 2। ये भी डाटा आपको मिलेगा। चलिए देखते हैं कैसे मिलेगा। आइए टोटल निकालना हमको 15 प्लस 20 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 39 हो जाएगा। अब आइए ये हमारा अधिकतम के लिए है। अब आइए लेफ्ट अर्थात 15 प्लस 20 माइनस देखिए ये 4 प्लस 2 कितना हो गया? 6। अब आइए इसको करेंगे 35 माइनस 6 कितना हो गया? 29। देखिए हमें एग्जाम में आपके पास क्वेश्चन आ जाए और इन दोनों में से कोई ऑप्शन मिल जाए और लिख दे कि अधिकतम व्यक्तियों की संख्या, तो आपको 39 पे टिक करना है, और बोल दे न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या तो आपको 29 पे। दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स। जय हिंद।